दो लवर्स जुदा हो गए थे। बहुत सालों बाद ये फिर से मिलते हैं तो अपनी फीलिंग्स को उन्हें कन्फ्रंट करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी सीजन ऑफ गुड रेन ये इसी स्टोरी लाइन पर बेस्ड है। ये 2009 की वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक मूवी है। सो होल्ड बैक टू योर सीट्स एंड इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है पाक, इसे हम एयरपोर्ट पर देखते हैं। एक आर्किटेक्ट है और अपने काम के लिए कोरिया से चाइना फर्स्ट टाइम आया हुआ है। पाक को लेने के लिए उसके कलीग आए हुए थे। इनका नाम है नाम किसी और से बात करने लग गए थे तो उनका पाक पर ज्यादा ध्यान नहीं था। पाक ही फिर उन्हें ढूंढ लेता है। इन्हें अपने काम पर जाने के लिए टाइम है और पाक फर्स्ट टाइम चाइना में आया हुआ है तो उसके कलीग नाम उसे एक जगह पर खाना खाने के लिए लेकर जाते हैं। उसके कलीग नाम ये भी कोरियन ही है और कुछ सालों से चाइना में रह रहे हैं। यहाँ लंच पर वो पाक को एक डिश ट्राई करने के लिए कहते हैं। ये बहुत ही स्पाइसी थी तो पाक झंझना जाता है। लंच के बाद नाम पार्क को एक पार्क में लेकर आते हैं। पार्क सब कुछ चीजें देखता है और वहाँ एक पोएट्री का बुक था जिसे उसने बाय कर लिया। घूमते घूमते उसे एक फेमिलियर आवाज आई। इस आवाज का उसने पीछा किया तो उसके एक पुरानी फ्रेंड का ये आवाज था। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है मैं इस पार्क में एज ए टूरिस्ट गाइड काम करती है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ देखकर सरप्राइज थे। पार्क उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं कहती है कि मैं ओरिजिनली इसी सिटी से हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं। एक दूसरे से अपना हाल पूछते हैं। ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी पाक को ढूंढते ढूंढते नाम उनके पास आए। जब वो मे को देखते हैं तो उन्हें वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। उन्होंने उससे कहा कि तुम एक रियल शिनचान ब्यूटी हो। वो मे के साथ खड़े हो जाते हैं और पाक को एक फोटो भी लेने के लिए कहते हैं। इसके बाद पाक मे से पूछता है क्यों ना हम फिर से मिले, आज रात हम डिनर कर सकते हैं। मे कहती है कि मेरे कुछ और प्लान्स है पर हम डिनर के बाद मिल सकते हैं। इसके बाद रात में एक पब में मिले। पाक एकदम शांत होकर सिर्फ मे को ही देख रहा था। वो उससे पूछती है कि तुम इतने क्वाइट क्यों हो। पाक कहता है कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं सरप्राइज्ड हूँ। मैं हंसकर कहती है कि तुम हमेशा से ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे। पाक कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हें हंसाया करता था। यहाँ पर भी एक जोक कर कर उसे हंसा ही देता है। पाक मैं से पूछता है कि तुम यहाँ कब आई। मैं कहती है तुम्हारे जाने के 1 साल बाद मैं यहाँ आई थी। पाक ने पूछा कि मैंने तुम्हारे लिए जो बाइसिकल छोड़ी थी क्या तुम्हें पसंद आई। मैंने ये बाइसिकल सेल कर दी है। वो कहता है कि वो मेरा गिफ्ट था, तुम ऐसे कैसे उसे सेल कर सकते हो। मैं कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थोड़ी ना थे, तुम्हारी बाइसिकल मैं सेव करके रखूंगी। पास्ट में पाक ने उसे बहुत ही हर्ट किया था तो प्रिटेंड करती है कि अपनी रिलेशनशिप के बारे में भूल चुकी है। पाक कहता है कि तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो, मुझे फर्स्टली लगा था कि तुम बेन को डेट कर रही हो। ये बात सुनकर मैं हार्ट ब्रोकन था। मैं कहती है कि हम दोनों ने कभी डेट नहीं किया था। इसके बाद ये वॉक करते करते घर जा रहे थे। पाक कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पर आई लव यू कहा था, हमने किस किया था, या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। मैं कहती है कि हम दोनों अभी किस करते हैं, शायद मुझे याद आ जाए। पाक इस बात को इग्नोर कर देता है। कहता है कि मेरा होटल पास ही है, चलो हम वहां चलते हैं। मैंने सिर्फ इस पर हंस दिया। पाक ने फिर उससे कहा कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे, हमारी कोई ना कोई तो फोटो होगी ही, मैं तुम्हें प्रूफ कर कर दिखाऊंगा। इसके बाद पाक अकेला ही होटल में आ गया। वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है, उसे पूछता है कि तुम्हारे पास मैं की और मेरी कुछ फोटोज है। उसका फ्रेंड उसे ढूंढ कर देने वाला है। नेक्स्ट डे पाक अपने काम पर गया। पिछले साल चाइना में अर्थक्वेक आया था, उसी वजह से बिल्डिंग गिर चुकी थी। यहाँ का सब कुछ हाल पाक देखता है। मैं काम पर एक बाइसिकल देखती है, उसे देखकर कुछ सोच रही थी। मैं इस पार्क में काम करती है तो उसके लिए एक टेम्परेरी काम है, वो आगे चलकर और भी सीख सकती है। ये काम अब खत्म होने वाला है तो उसके बॉस कहते हैं कि तुम अब पीजी कर सकती हो। मैं इसके लिए श्योर नहीं है। उसके बॉस कहते हैं तुम्हें जो भी दर्द हो रहा है ये तुम अंदर ही अंदर नहीं रख सकते। रात में पाक मे को लेने के लिए आया। ये फिर डिनर करने के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आया। पाक मे से पूछता है कि लास्ट ईयर यहाँ अर्थक्वेक आया था, क्या तुम हर्ट थी। मैं कहती कि नहीं, पर इस सवाल से ऑकवर्ड थी। उसने कहा कि मुझे याद आ रहा है तुम जहाँ भी खाना खाने के लिए जाते थे तो हमेशा किमची ऑर्डर करते थे, उसका बहुत स्मेल आता था। पाक कहता है कि अगर तुम्हें किमची पसंद आती तो हम दोनों बहुत ही अच्छे कपल बन जाते। मैं कहती है कि अगर तुम्हें चाइनीज फूड अच्छा लगता तो अब तक हमारी शादी हो जाती है। पाक कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, मुझे चाइनीज फूड बहुत पसंद है। इस रेस्टोरेंट में पाक ने मोर देखे थे। वो मैं से पूछता है कि ये यहाँ क्यों है। मैंने कहा कि यहाँ के मोर बहुत ही फेमस है, तुम जो खा रहे हो वो भी वही है। पाक ये सुनकर बहुत ही डर गया पर मैं उसका मजाक ले रही थी।
इसके बाद मैंने यहाँ की एक बहुत ही फेमस डिश मंगवाई। ये डिश पिग की इंटेस्टाइन से बनती है। पाक ने पहले ही डिसाइड किया था ये डिश वो कभी भी नहीं खाएगा, पर मैं उसे कहती है कि जो आदमी डिश खा सकता है मुझे अच्छा लगता है। बेचारा पाक ये खा लेता है। डिनर के बाद वो वॉक कर रहे थे तो एक जगह पर डांस चल रहा था। एक ब्यूटीफुल सा डांस करते हैं। चलते चलते जा रहे थे तभी अचानक से बारिश आ गई। मैं कहती है कि एक पोएट ने लिखा है जो अच्छी बारिश होती है उसे कब आना है ये हमेशा मालूम होता है। ये जो फ्रेज थी इसी का नाम था सीजन ऑफ गुड रेन। यही मूवी का टाइटल है। वो पाक से कहती है कि तुम भी पोएट्री किया करते थे, अब क्या हुआ? पाक कहता है कि मुझे जॉब में टाइम नहीं मिला। मैं जॉब सिर्फ टेम्पररी करना चाहता था, पर फिर मुझे प्रमोशन मिलता गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। पास्ट में जब वे एक दूसरे से जुदा हो गए थे तो मैंने पाक को एक लेटर लिखा था। पूछती है तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया? पाक कहता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे लेटर्स लिखे थे पर कभी मैं उन्हें सेंड ही नहीं कर पाया। बाद में मैं एक रिलेशनशिप में था तो इसी वजह से सेंड नहीं कर पाया। वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब से मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। क्या इस बात से हम दोनों में कुछ चेंज हो सकता है? मैं उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है? स्प्रिंग आता है उसकी वजह से फ्लावर ब्लूम करते, या फ्लावर ब्लूम कर रहे थे उसी वजह से स्प्रिंग आ गया। इस बात का मतलब था कि वो हमेशा से उसे प्यार करती है, पर ये पाक समझ नहीं पाया। रात में इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सोचा। पाक भी फिर से कुछ लिखने का ट्राई करता है। अगले दिन पाक फिर से कोरिया चले जाने वाला है। वो एयरपोर्ट जा रहा था तभी उसे मे की और उसकी फोटो मिल गई। ये फोटो उसने मे को सेंड की। मे को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उसका आज वर्किंग डे था पर फिर भी ऑफ लेकर वो पाक को मिलने के लिए जाने वाली है। वो उसे कॉल कर बताती है कि मेरे लिए वेट करना, मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगी। ये दोनों एयरपोर्ट पर मिले और पाक उसे कॉफी के लिए पूछता है। मैंने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए थे। जो बुक पाक ने बाय की थी मैंने भी यही बुक उसे गिफ्ट की। पाक मैं से पूछता है तुम मुझे झूठ क्यों कह रही थी? मैं कहती है कि मैंने बहुत दिनों तक बाइसिकल राइड नहीं की थी। जब 1 साल पहले मैंने फिर से ट्राई करने की सोची तब मैं कर नहीं पाई। इस बात को आप ध्यान रखना, इसका एक अच्छा सिग्निफिकेंस है। पाक कहता है अगर तुम चाहो तो मैं फिर से तुम्हें टीच कर सकता हूँ। मैं इसके लिए मना करती है। अब अनाउंसमेंट हो गई और पाक को अब जाना पड़ेगा। इन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। ये हाथों में हाथ लेते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे थे। पार्क जाने के लिए मुड़ता है पर आगे बढ़ नहीं पाता। उसने मैं से पूछा क्या और एक दिन के लिए मैं यहाँ रुक जाऊं? मैं भी यही चाहती थी। ये दोनों फिर होटल में आते हैं। पाक मैं को किस करता है। ये इंटीमेट होने वाले थे पर मैं इमोशनल हो गई। पाक से पूछती है क्या हम लंच के लिए जाए? आज का दिन इनके लिए फ्री था तो अलग अलग जगह घूमते हैं। मैं पाक की पर्सनल गाइड बनकर उसे सब कुछ चीजें दिखाती है। यही बार बाम्बूज में जाकर ये मेकआउट भी कर रहे थे। ये रात में एक जगह पर डिनर के लिए आए। यहाँ पर पाक अपने कलीग नाम को नोटिस करता है और टॉयलेट में जाकर छुप जाता है। नाम भी टॉयलेट में आए तो उसे पहचान ही लेते हैं। वो समझ जाते हैं ये पाक यहाँ मे के साथ है पर फिर भी उनके साथ बैठते हैं। बहुत ही क्लिंगी टाइप का एक कैरेक्टर है। जल्दी जल्दी ड्रिंक फिनिश कराकर पाक उन्हें कटाना चाहता था पर ये ड्रिंक करते ही जाते हैं। वो कहते हैं उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है तो इसी वजह से हर रात वो ड्रंक होते हैं। पाक को भी इनके लिए बहुत बुरा लगा। मैं को एक कॉल आ गया तो बाहर आ गए। थोड़ी देर में पाक भी उसके पास आया। उसे किस करता है, कहता है चलो हम होटल में चलते हैं। मैं कहती है कि मैं मैरिड हूँ। ये सुनकर पाक को शॉक लगा। मैं यहाँ से चली गई पर वो अपनी पर्स भूल चुकी थी। इस पर्स में पाक उसके हस्बैंड की फोटो देखता है। रात में वो खुद बहुत ही ड्रंक हो गया। वो मे को कॉल करना चाहता था पर कर नहीं पाया। नेक्स्ट डे उसे पर्स देने के लिए बुला लेता है। मैं उससे कहती है तुम्हें मैं लेकर चलती हूँ। उसने उससे पूछा तुम वापस कब आओगे? पाक कहता है कि वो फिर कभी नहीं आएगा। ड्राइव करते हुए मैं से गाड़ी जरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इनका एक्सीडेंट होने वाला था पर ये बच गए। इस इंसिडेंट की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो गाड़ी से बाहर उतरती है और चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। पाक ने मे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। थोड़ी देर में मे के कलीग उससे मिलने के लिए आते हैं। पाक उस कलीग से पूछता है कि मे के हस्बैंड कहाँ है। अब कलीग ने उसे बताया लास्ट ईयर जो अर्थक्वेक आया था इसी में मे के हस्बैंड की डेथ हो गई। मे के लिए उसे बहुत बुरा लगा। यही रीजन था। पाक ने जब अर्थक्वेक के बारे में मे से पूछा था तो जरा ऑकवर्ड हो गई थी। जब वो इंटीमेट होने वाले थे तभी भी वो इमोशनल हो गई थी। पाक मे के पास आया पर मे कहती है तुम्हारी फ्लाइट है, तुम्हें जाना चाहिए। वो फिर चला जाता है। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद मैं मूव ऑन करने की ट्राई तो कर रही थी पर कर नहीं पा रही थी।
एक दिन वो अपने हस्बैंड की फोटो के पास बहुत रोती है। अब थोड़े दिन गुजर चुके हैं। मैंने पाक को जो लेटर लिखे थे उसका फाइनली वो रिप्लाई करता है। उसने लेट रिप्लाई देने के लिए सॉरी कहा। लेटर्स के साथ उसने मे के लिए एक बाइसिकल भी भेजी है। अब इस बार मैं फिर से इस बाइसिकल को चलाना सीख जाती है। उसने पाक से कहा था 1 साल पहले मैंने जब ट्राई किया तो मैं बाइसिकल चला नहीं पाई। यहाँ पर कुछ अलग चीज के बारे में वो बात कर रही थी। अपने हस्बैंड के गुजर जाने के बाद उसने मूव ऑन करने का ट्राई किया पर वो कर ही नहीं पाई। साइकिल का मेटाफोर लेकर ये बात कर रही थी। अब हम देखते हैं कि वो बाइसिकल चलाना सीख चुकी है। इसका मतलब है वो सही से मूव ऑन कर रही है। मैंने अब फिर से पाक से कांटेक्ट किया और मूवी के फाइनल सीन में पाक उसे मिलने के लिए आया हुआ है। इसी तरीके से इनकी जो अधूरी लव स्टोरी थी अब वो कंप्लीट होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।